तो बैंकिंग के सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। वो मतलब आईबीपीएस। इस बार आईबीपीएस ने 6,715 जगह निकाले। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। बल्कि कभी कभी मतलब पिछले साल आईबीपीएस ने सिर्फ 1500 ही वैकेंसीज निकाले थे। उसके बेसिस के हिसाब से, उससे कंपैरिजन के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा जगह है। आपको इस बार मिस बिल्कुल नहीं करना है, 100% फॉर्म भरना है और आपका जो वैकेंसी सीट है वो अपने को लेना है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने सीट्स है, कितने फॉर्म फिलिंग है और एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है और उसमें पेपर कब है। आज हम इस वीडियो में पूरा अपन डिटेल करेंगे। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑफिशियल पेज से आईबीपीएस से। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए इसका रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, 1/7/2026 से, मतलब 1 जुलाई से ये चालू हो चुका है। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ये फॉर्म फिलिंग चलता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट फ़ीस का भी रहेगा, वो भी 1 से लेकर 21 तारीख तक इसके बीच में आप भर सकते हो। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ रहेगी, अगर आपके फॉर्म में कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो आप 2 दिन में उसे ठीक कर सकते हो। मतलब वो भी, उसके भी 2 दिन अपने को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तो अब उसके बाद अगस्त के 2026 में आपका कॉल लेटर आ जाएगा एग्ज़ाम का। ठीक है, और अगस्त महीने में ही आपका ऑनलाइन प्रीलिम एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब जो पहले वाला रहता है वो वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसके बाद रिज़ल्ट भी सितंबर में 2026 में आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर जो प्रीलिम में क्लियर हुए लड़के वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्वालिफाई होने के बाद सितंबर में ही एंडिंग में उनका कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, फिर अक्टूबर में उनका पेपर हो जाएगा, अक्टूबर 2026 में, मतलब उसके अगले महीने में उनका पेपर हो जाएगा, वो भी मेंस का। ठीक है, मतलब जिनका जो लोगों की प्री क्वालिफाई हो गई है वो अब मेंस में आगे चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेंस क्वालिफाई होने के बाद फिर नवंबर में उसका रिज़ल्ट आएगा मेंस का। फिर मेंस जो भी लड़के क्लियर हो गए फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाई जाएगी। ठीक है, फिर उनका इंटरव्यू नवंबर और दिसंबर, 2 महीनों के अंदर हो जाएगा। फिर वो फिर है फाइनल अलॉटमेंट, वो है जनवरी 2026। इस महीने तक आपका ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। ये देखिए, ये जो आईबीपीएस ने इस बार कंडक्ट की इतने सारे वैकेंसी, ये सारे बैंक में का नेम है। ठीक है, ये सारे बैंक उसमें वैकेंसीज अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कितने 11 टोटल 11 वैकेंसीज है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पेमेंट के बारे में। ठीक है, अब देखिए 48,000 तक मैक्सिमम पेमेंट है और वो ये बढ़कर आपको 85,000 तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये बीच में का मतलब धीरे धीरे बढ़ के यहाँ तक आपको लेके जाएंगे वो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फिर देखिए अब ये एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एससी और एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर और बाकियों के लिए ये देखिए इसमें 10 है, 10 ईयर का रिलैक्सेशन है और ये 5 ईयर का है। आप किस में बैठते हो वो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वो भी बहुत सारे। और ये देखिए ये फीस का बोले तो एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 175 और ये देखिए अदर के लिए 850। ठीक है, ये 2 फॉर्म फिलिंग प्राइस है, आप इसे नोट कर लेना और देख लेना प्रॉपर क्या है। तो ठीक है, और उसके बाद में आता है अपना प्रीलिम का पेपर, जिसमें कि आपको 3 सब्जेक्ट रहेगी, एक इंग्लिश, एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड और एक रीजनिंग। ठीक है,
और उसमें का वो ये जो है ये मार्क्स है, इंग्लिश 30 मार्क्स का है, और ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। ऐसे करके आपको 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक है। और आपको टाइम देगा ईच सेक्शन 20 मार्क्स, ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर 60 मिनट्स का अपने को ये पेपर होगा, ठीक है। फिर प्रीलिम्स होने के बाद ये आएगा अपने मेंस का, ठीक है। मेंस में एक पहला रीजनिंग, फिर ये बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, ये अपने ये वाले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये इंग्लिश और ये DI और इंटरप्रेजेंट, ठीक है। इसका भी ये देखिए क्वेश्चंस, ये 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इसके 40 और इसके 40, ऐसे करके 40 क्वेश्चंस है फॉर 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स 60 मार्क्स 20 मार्क्स और 60 मार्क्स। और ये लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ये इंग्लिश ओनली इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। ये टाइम पीरियड देखिए 45 मिनट फॉर रीजनिंग, 35 मिनट्स फॉर ये, 35 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 45 मिनट्स फॉर DI। ये DI एक टॉपिक है, आप ये कर लेना है। ये इसका जो स्कोप है वो बहुत सारा ज़्यादा रहता है उसमें, और ज़्यादा मार्क्स रहते हैं उसके, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है आपके डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपने देख लेना है कि कौन कौन से लगी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, SSC क्या है, SSC 10th, हाँ, ये 10th का मार्कशीट वगैरह ये आपको लगेगी, तो ये आपके पास होना। अगर ये नहीं है, इसमें का कोई भी आप अगर नहीं देते तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है। फिर अब देखिए, अब वैकेंसी की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में SC के लिए 258 जगह है, ST के लिए 142 और OBC के लिए 513, EW के लिए 190 और URL के लिए 770, ठीक है। ऐसे टोटल 1900 वैकेंसीज, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, ये सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में आप चेक कर सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चेक करिए, सेंट्रल बैंक में चेक करिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चेक करिए, ऐसे करके पूरा आप चेक करिए, ठीक है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है, या इसमें कौन एलिजिबल होगा। तो इसमें देखिए 61550, ये तो आपको पता है पोस्ट है, ठीक है। यार क्या हो रहा है, हाँ, इसमें को आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, फिर आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। बैंकिंग की कोई भी सेक्टर में आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत सारी इस बार वैकेंसीज निकले, आई होप आपको इस समझ आऊँगा मैंने क्या बताया। और डिस्क्रिप्शन में PDF दी है, आप भी इसे रीड कर सकते हो। और ये बहुत सारे वैकेंसीज निकली है, इसका आप ज़रूर फ़ायदा लो और ये फिल करो। आई होप आपकी इस 6715 सीट्स में आपकी भी एक सीट्स हो। अगस्त में आपका प्रीलिम है और प्रीलिम के बाद जल्दी ही मेंस है। एकदम फास्ट पेपर ले रहा है ये, जल्दी जल्दी। और रिज़ल्ट भी जो फाइनल अलॉटमेंट है वो जनवरी 2027 तक हो जाएगा, ठीक है।